ऑपरेशन अलफला से हड़कंप, क्यों चिल्लाने लगे मौलाना मदनी, कितने डॉक्टरों के फोन स्विच ऑफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। एक तरफ जहां अलफला का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिस यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर साजिश में गिरफ्तार हुए, जिस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन धोखाधड़ी और घोटाले में पकड़ा गया, अब उसका बचाव भी शुरू होने लगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए यूनिवर्सिटी का बचाव किया। मदनी ने यूनिवर्सिटी की हिमायत करते हुए मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया और कहा कि आजादी के बाद से ही साजिश रची जा रही है कि मुसलमान देश में सिर ना उठा पाए। लगातार मुसलमानों को अपाहिज बनाया जा रहा है। ये एक खास समुदाय के खिलाफ सत्ता की बड़ी साजिश है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। टेरर डॉक्टर्स ने कैसे ब्लास्ट के लिए फंडिंग की, अलफला यूनिवर्सिटी से किस तरह केमिकल चुराए और पाकिस्तान हैंडलर से कौन से ऑर्डर लिए, ये सब सामने आ गया है। आतंकी डॉक्टरों के मोबाइल से मिले डेटा से भी बड़े विस्फोटक खुलासे हुए हैं। सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले बात मौलाना मदनी की। आतंकियों पर ये क्या बोल गए मौलाना मदनी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश में मुसलमानों के मौजूदा हालात को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का सिस्टम मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहा है और हालात बहुत खतरनाक हैं। मदनी यही नहीं रुके। मदनी ने अलफला यूनिवर्सिटी के आतंकी कनेक्शन को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर वो अब हिंदू संगठनों के निशाने पर आ चुके हैं। अलफला यूनिवर्सिटी पर बोलते हुए कहा कि अगर आज भारत में कोई मुसलमान वाइस चांसलर बनता है तो उसका अंजाम आजम खान जैसा होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। ये बातें उन्होंने दिल्ली में जमीयत के संस्थापकों में से एक मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी की याद में एक सेमिनार में कही। अपने संबोधन में मदनी ने अलफला यूनिवर्सिटी के मालिक के जेल में होने पर भी गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी सरकारों की कोशिश यही रही है कि मुसलमान सिर ना उठा सके। उनके पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है और काफी हद तक छीन भी ली गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसी न्याय प्रणाली है जहां बिना केस के पूरी तरह साबित हुए लोग लंबे वक्त से जेलों में बंद हैं। मौलाना मदनी ने दुनिया भर के उदाहरण देते हुए भारत के हालात पर गहरा तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया बदल रही है। एक मुसलमान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है और सादिक खान लंदन की गद्दी संभाल सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कोई मुसलमान नहीं बन सकता। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर कोई बनता भी है तो उसे सिस्टम से प्रताड़ित किया जाता है। उनका यह भी कहना था कि मुसलमानों में नेतृत्व और काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारत में जानबूझकर नेतृत्व को उभरने नहीं दिया जा रहा। मदनी ने अलफला यूनिवर्सिटी के मामले को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के हालात से जोड़ते हुए अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी का मालिक जेल में पड़ा है और कोई नहीं जानता कि वो कब बाहर आएगा। अभी आरोप पूरी तरह से साबित भी नहीं हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। आजादी के बाद से ही सरकारें इस फिराक में रही हैं कि मुसलमानों को प्रशासनिक ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर किया जाए। आज समुदाय का हौसला पस्त कर दिया गया है और उन्हें व्यवस्था से बाहर करने की कोशिश हो रही है। अब मदनी के इन बयानों से सियासी और सामाजिक गलियारों में खूब हंगामा मचा है। अब मदनी ने जिस तरह से अलफला यूनिवर्सिटी का बचाव किया है, उससे जुड़े हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से जांच एजेंसियां भी हैरान और परेशान हैं। अलफला के ही 3 डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट में अरेस्ट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी भी ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट है। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला विस्फोट के बाद जांच की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे अलफला यूनिवर्सिटी का नाम और भी ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने सीधे यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर क्यों उसका अल्पसंख्यक दर्जा वापस ना लिया जाए। ये नोटिस इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि ब्लास्ट से जुड़ा आरोपी डॉक्टर उमर नबी, जो विस्फोटक से भरी कार चला रहा था, और दूसरे आरोपी
डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, दोनों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। लाल किले के पास हुए इस धमाके में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए। नोटिस के मुताबिक अब यूनिवर्सिटी को 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले एक पूरी डिटेल में अपना जवाब देना है, यानी विस्तृत जवाब देना होगा। ये नोटिस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया। NCMEI ने यह साफ किया है कि धारा 30(1) के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और इसे चलाने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए किसी भी संस्था पर कार्रवाई तभी होती है जब गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल 6 धार्मिक समुदाय, जिनमें अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने भी यूनिवर्सिटी के पास एक और गांव में तलाशी अभियान चलाया, यानी अल फलाह को लेकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर अब मौलाना गैंग में हड़कंप मचा है और मौलाना मदनी का जो बयान आया है वो इससे जोड़कर ही देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के भी महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का जो पैतृक गांव है उसको लेकर जो प्रॉपर्टी है नोटिस जारी किया है। बोर्ड का साफ कहना है कि जो ये निर्माण कराया गया है वो रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध रूप से किया गया है। 3 दिनों में ढांचा हटाने या कार्रवाई झेलने का भी निर्देश दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। वैसे जांच में एक और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक उमर नबी ऐसा पहला शख्स नहीं है जिसका अल फलाह से संबंध और आतंक कनेक्शन सामने आया हो। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी का एक और पूर्व छात्र मिर्जा शादाब बेग भारतीय मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य, यानी इंडियन मुजाहिदीन का वो सदस्य रह चुका था। उसने 2007 में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से ही बीटेक किया था और 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में वो शामिल था। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं क्या ये महज सहयोग है या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। वैसे अब तक जांच में जो भी सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक बड़े नेटवर्क को चलाया जा रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चौंकाने वाले खुलासे। इधर फरीदाबाद, सहारनपुर आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर अब कई सारे राज खुल चुके हैं। खबरों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में जहां डॉक्टर उमर नबी रहता था, वो वहां अपने पास मौजूद विस्फोटक की क्षमता बढ़ाने के लिए केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के गार्ड ने भी जांच एजेंसियों के सामने अपने बयान दर्ज करवाए हैं कि आतंकी डॉक्टर उमर के कमरे में पिछले 8 महीने से करीब हर रोज काले रंग का धुआं निकलता हुआ नजर आता था और केमिकल की बदबू भी आती थी। यूनिवर्सिटी के गार्ड के मुताबिक कमरे से धुआं आने पर जब डॉक्टर उमर से पूछा तो उमर ने जवाब दिया कि वो कमरे में सब्जी बना रहा था, यानी वो खाना बना रहा था। ऐसे में गार्ड ने इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को ही नजरअंदाज कर दिया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर ने जो TATP नाम का एक विस्फोटक खरीदा था, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए उमर अपने कमरे में ही एक्सपेरिमेंट करता रहता था। साथ ही आतंकी उमर के फोन में जो विस्फोटक बनाने की वीडियो मिली थी, उसमें जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करके विस्फोटक की क्षमता बढ़ाने की जानकारी हैंडलर उमर को देते थे, वो केमिकल उमर के कमरे की तलाशी के दौरान भी बरामद हुआ था। ऐसे में यूनिवर्सिटी के गार्ड के जांच एजेंसियों के सामने जो बयान दर्ज किया है वो आतंकी डॉक्टर उमर के दहशत वाले प्लान की पहली गवाही के तौर पर सामने आया है। वहीं इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने भी अल फलाह पर बुलडोजर एक्शन की मांग की और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि यूनिवर्सिटी को गिराकर इसकी जगह पांडव वैद विद्यापीठ गुरुकुल की स्थापना की जानी चाहिए। गोपाल राय ने कहा कि इस गुरुकुल में युवाओं को पुराणों और वेदों की शिक्षा दी जाए ताकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ सके। गोपाल राय ने तर्क दिया कि ये इलाका पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जहां आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी संस्थान का होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में ये यूनिवर्सिटी है वहीं महाभारत काल में माता कुंती और 5 पांडवों ने अपने अज्ञातवास का वक्त बिताया था। इसके पास ही परसोन गांव में ऋषि पराशर का प्राचीन आश्रम भी है, जहां उनके बेटे वेदव्यास ने 18 महापुराणों की रचना की थी।
गोपाल राय ने कहा कि जब ये पवित्र भूमि पांडवों से जुड़ी है तो यहाँ की भूमि को दोबारा से व्यवस्थित कर एक ऐसा वैदिक गुरुकुल स्थापित किया जाए जिसमें पुराण, वेद, ऋषि, उपनिषद और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा दी जाए। गोपाल राय ने विश्व भर में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद को एक बड़ी चुनौती माना। इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया इस वक्त त्रस्त है। जब तक ऐसे ठिकानों को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक शांति असंभव है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लखनऊ से भी लोगों का नाम सामने आया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब 4 दिसंबर को यूनिवर्सिटी को भी अपनी तरफ से अपनी पूरी डिटेल जो है वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी आयोग के सामने भी पेश करनी है, वरना इसका दर्जा, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो एक एक करके जो पढ़ते और रोज चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं, और इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी का यह बयान कई सारे सवाल खड़े करता है। मौलाना मदनी ने उस वक्त ये बयान दिया है जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर पहले ही जांच इतनी तेज हो गई है और उसके जहां से 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में मदनी ने इन डॉक्टरों का बचाव और अल-फलाह को लेकर जो बचाव में बयान दिया है उसको लेकर वो खुद भी चौतरफा निशाने पर आ चुके हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।